दोस्तों, ईरान में इस वक्त आग लगी हुई है, जल रहा है ईरान। इस टाइम पूरे ईरान के अंदर उसके लीडर खमेनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। वहां खमेनी की तस्वीरों को आग लगाई जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और अब यहां से ईरान की कहानी कहां तक जाएगी, इस वीडियो में आज उसी की बात करने वाले हैं। Now let's shift our attention to Iran, where protests have been on for more than 10 days now and the situation is getting out of hand. Protesters clashed with Iran security forces. Reports say they were chanting slogans against the regime. Iran security forces responded with tear gas, and from there the situation got out of hand. All right, a wave of demonstrations driven by Iran's worsening economic crisis has entered its 9th day as US President Donald Trump renewed warnings of possible US intervention. दोस्तों, ईरान में जनवरी 2026 के शुरुआती दिनों से ही इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के खिलाफ शुरू हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन अब भारी तादाद में एक बड़ा रूप ले चुकी है। ये अब 13 दिनों में भी जा चुकी है। सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट ब्लैकआउट कर रखा है, जिससे प्रदर्शन कर रहे लोगों की कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ अफेक्ट हुई है और कॉन्टैक्ट टूटा है। साथ ही ईरान के अंदर इस विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए भारी तादाद में पुलिस और फोर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वहां के लोगों का गुस्सा और भड़का रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईरान के अंदर हो रहे इतने बवाल को दुनिया से छिपाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कोशिशें ऐसी भी हैं कि मीडिया ब्लैकआउट करके वहां के लोगों को पूरी तरह से डिमोरलाइज कर दिया जाए, ताकि उनके बारे में कोई भी खबर बाहर न आ पाए। आंदोलन करने वालों के अभी भी वही सिंपल से सवाल हैं। ईरान की करेंसी रियाल की भारी गिरावट, महंगाई और बेरोजगारी से उपजे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस ने लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है और ईरान से शुरू हुए इस प्रदर्शन को दुनिया भर में वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के खिलाफ खुले तौर पर एंटी रिजीम प्रोटेस्ट में ये प्रदर्शन बदल चुका है। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ यह प्रदर्शन अब पूरे देश के 22 प्रोविंसेस में फैल चुका है, जहां 116 से अधिक प्रदर्शन दर्ज किए गए हैं। इसमें भारी वायलेंस भी रिपोर्ट की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बड़े पैमाने पर अपना सबसे चैलेंजिंग टाइम लंबे टाइम के बाद देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेडली फोर्स का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। कम से कम 51 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसमें 9 नाबालिग शामिल हैं। सैकड़ों घायल भी हुए। प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों, बैंकों और IRIB ऑफिसेज में आग लगा दी है, जबकि खमेनी ने सपोर्टर्स के खिलाफ कोई नरमी न दिखाने का ऐलान किया है। खमेनी ने 9 जनवरी को एक बेहद ही तल्ख भाषण दिया, जिसमें प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने वाला बताया और यह दमन जारी रखने की चेतावनी दी। खमेनी के हिसाब से यह सारा प्रोटेस्ट अमेरिका के कहने पर हो रहा है और उसकी ही ग्राउंड इंटेलिजेंस के बाद से ईरान के अंदर ही एंटी रिजीम ऑपरेशन शुरू हुआ है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस दावे में भी काफी दम है। इसके साथ ही IRGC को लोकल पुलिस की तरह तैनात किया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा बलों की स्ट्रेंथ काफी लिमिटेड हो रही है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के लिए आवाज उठाई और कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर किसी तरह की सख्ती बरती गई तो अमेरिका इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। ये सीधी ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकी है। इजराइल ने भी इन प्रदर्शनों का समर्थन किया है, जिससे तनाव बढ़ गया है। अब दोस्तों, इस प्रदर्शन को देखने के बाद कई लोगों का कहना है कि जल्द ही ईरान भी दूसरा वेनेजुएला बन सकता है। जियोपॉलिटिक्स के जानकार लेकिन इसे सही नहीं मानते। उनका कहना है ऐसा कभी नहीं होगा। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ईरान वेनेजुएला जितना छोटा देश नहीं है और अमेरिका से काफी दूर है। दूसरा ये कि अमेरिका ये जानता है कि ईरान अभी भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चुपके दुनिया से छिपाकर चला रहा है। ऐसे में अगर खमेनी पर जरूरत से ज्यादा दबाव हुआ तो ईरान ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए यह काफी विनाशकारी सिद्ध होगा, खासकर इजराइल के लिए, क्योंकि ईरान ने क्लियरली बोला था कि उसका पहला बम बनते ही वो इजराइल पर निशाना लगाएगा। अब जानकारों का यह भी कहना है कि भले ही ईरान वेनेजुएला न हो, लेकिन वो अमेरिका की आंख की किरकिरी तो है, जिसको अमेरिका जल्दी से जल्दी निपटाना भी चाहेगा। Very carefully, I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts.